Hello everyone, how are you all? Today is science lecture. Now we will revise the assignment of science. Okay, so open question number 4. Answer the following question in brief. One word तक हमारा कंप्लीट हो गया था. आज हम कौन सा टॉपिक करेंगे? आंसर इन ब्रीफ मीन्स हमें लॉन्ग में आंसर देना है, बड़े आंसर लिखना. ओके, फर्स्ट नंबर WHAT what? KIND kind of STEM stem is found in. What kind of stem is found in means जो इसके नेम दिए हैं इन सब की हमें स्टेम बताना है कि वो कैसी होती है. स्टेम मीन्स प्लांट्स के बीज का पार्ट, उसे हम क्या कहते हैं? स्टेम. तो सबसे पहले किसकी स्टेम? श्रब. SHRUBS. श्रब की स्टेम कैसी होती है? ब्राउन एंड वुडी स्टेम. श्रब की स्टेम कैसी होती है? ब्राउन कलर की होती है और कैसी होती है? वुडी स्टेम होती है. श्रब्स में कौन कौन से प्लांट्स आते हैं? सारे फ्लावर्स प्लांट्स आते हैं. ठीक है, उसी प्लांट को हम क्या कहते हैं? श्रब्स. उसकी स्टेम कैसी होती है? ब्राउन एंड वुडी स्टेम. नाउ नेक्स्ट हर्ब. HERBS हर्ब. फिर हर्ब्स जो है वो सारे वेजिटेबल्स प्लांट्स. वेजिटेबल्स प्लांट्स बहुत स्मॉल होते हैं ना, तो इसकी स्टेम कैसी होगी? बहुत वीक होती है. तो वीक एंड सॉफ्ट. वीक होती है, सॉफ्ट होती है और कलर कौन सा होता है स्टेम का? ग्रीन कलर. सो वीक एंड सॉफ्ट ग्रीन स्टेम. नाउ नेक्स्ट क्लाइंबर्स. क्लाइंबर्स को किसकी सपोर्ट की जरूरत होती है? क्योंकि स्टेम जो होती है वीक होती है. वीक होने के कारण वो अपने आप से स्टैंड नहीं होती. तो क्लाइंबर्स की स्टेम वीक स्टेम. एंड क्रीपर्स. क्रीपर्स जो कि ग्राउंड में होते हैं. ठीक है, ग्राउंड में क्रीप होते हैं. तो ग्राउंड में क्रीप इसलिए होती है कि स्टेम वीक से भी ज़्यादा, वेरी वीक, बहुत ज़्यादा वीक होती है और उसका कलर कैसा होता है? ग्रीन. वेरी वीक एंड ग्रीन स्टेम. क्रीपर्स की स्टेम कैसी होती है? वेरी वीक ग्रीन स्टेम. एंड ट्रीज. ट्रीज की स्टेम, ट्रीज तो बहुत बड़े बड़े होते हैं, सबने देखा है ना ट्रीज. तो उसकी स्टेम कैसी होगी? थिक. THICK. थिक मीन्स बहुत मोटी. एंड वुडी स्टेम. नीम ट्री, मैंगो ट्री, पीपल ट्री, बनियन ट्री, ये सब ट्री आपने देखा है ना. इसकी स्टेम कैसी होती है? थिक होती है एंड वुडी स्टेम होती है. नाउ क्वेश्चन नंबर 2. व्हाट प्रोटेक्ट्स डेजर्ट प्लांट फ्रॉम एनिमल्स? डेजर्ट के प्लांट को एनिमल्स से कौन प्रोटेक्ट करता है? तो कांटे मीन्स थॉर्न्स. सो वॉट की जगह में हम क्या यूज कर देंगे? थॉर्न्स. THORNS. थॉर्न्स प्रोटेक्ट डेजर्ट प्लांट फ्रॉम डेजर्ट प्लांट्स फ्रॉम एनिमल्स. थॉर्न्स मीन्स कांटे. जैसे कैक्टस का जो प्लांट है उसमें बहुत सारे कांटे होते हैं, तो एनिमल उसको नहीं खाएगा क्योंकि उसमें थॉर्न्स होते हैं, कांटे होते हैं. कांटे होने के कारण वो बच जाता है, प्रोटेक्ट हो जाता है. तो थॉर्न्स प्रोटेक्ट डेजर्ट प्लांट फ्रॉम एनिमल्स. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट आर द लिविंग थिंग्स? लिविंग थिंग्स क्या होती है? तो थिंग्स दैट ब्रीथ, ईट फूड, फील, मूव, reproduce. REPRODUCE. reproduce, grow and die are living things. Example plants and animals. ऐसी थिंग्स जिसमें कौन कौन से फीचर्स होते हैं? वो ब्रीथ कर सकती है, ईट फूड कर सकते हैं, एंड फील कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं, रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, ग्रो होते हैं एंड डाई हो जाते हैं. इस नेम को आप आगे पीछे राइट कर सकते हो. ठीक है, जो फीचर्स इस थिंग्स में होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? लिविंग थिंग्स. कोई भी एग्जाम्पल, प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमन बीइंग्स एंड अदर कोई भी एग्जाम्पल आप लिविंग थिंग्स के लिख सकते हो. तो व्हाट आर लिविंग थिंग्स? थिंग्स दैट ब्रीथ, ईट फूड, फील, मूव, reproduce, grow and die are living things. For example, plants and animals. Now next number. Name any 3 non-living things. ये तो आप अपने आप से भी कोई भी 3 non-living things के नाम लिख सकते हो. पेन है, पेंसिल है, फैन है. ठीक है, जो भी आपको समझ में आए, जिसकी आपको स्पेलिंग आती है ना, वो कोई भी 3 लिविंग थिंग्स के नाम आप राइट कर सकते हो. यहाँ पे कौन सी थिंग्स के नाम लिखा है? द 3 non-living things are फर्नीचर. FURNITURE. फर्नीचर. CLOTHES. क्लोथ्स एंड टीवी सेट्स. फर्नीचर मीन्स जो हमारे टेबल, चेयर्स, ये लकड़ी के सामान होते हैं ना, उसे हम क्या कहते हैं? फर्नीचर. क्लोथ्स मीन्स कपड़े एंड टीवी सेट्स, यू नो वेरी वेल. ठीक है, एंड टीवी एंड अदर भी आप नेम राइट कर सकते हो. व्हाट आर नेचुरल थिंग्स? नेचुरल थिंग्स क्या होती है? तो थिंग्स दैट आर फाउंड इन नेचर. ऐसी थिंग्स जो नेचर में हमें मिलती है एंड नॉट मेड बाय मैन. और इसको कौन नहीं बनाते? मैन नहीं बनाते. तो आर कॉल्ड नेचुरल थिंग्स. तो थिंग्स दैट आर फाउंड इन नेचर.
and not made by man are natural things. What are man-made things? Man-made things क्या है? अब ये सिंपल सी, जैसे नेचुरल थिंग्स गॉड बनाते हैं, उसको मैन नहीं बनाते, तो मैन मेड थिंग्स को मैन बनाते हैं। तो हम कैसे आंसर लिखेंगे? थिंग्स दैट आर मेड बाई मैन, ऐसी थिंग्स जिसको मैन बनाते हैं, आर मैन मेड थिंग्स। फॉर एग्जाम्पल क्लोथ्स, हाउस, पेंसिल, पेन, फैन, फ्रिज, कूलर, मोबाइल, टीवी, जो भी आपको लगे वो आप लिख सकते हो जिसको मैन ने बनाया है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ लिविंग थिंग्स? लिविंग थिंग्स में क्या फीचर्स होते हैं, वो क्या क्या कर सकते हैं? ठीक है, तो द फीचर्स ऑफ लिविंग थिंग्स आर दैट दे कैन ब्रीथ, वो क्या कर सकते हैं? ब्रीथ मतलब सांस लेना। दे कैन ब्रीथ, वो ब्रीथ कर सकते हैं, लिविंग थिंग्स कर सकते हैं ना ब्रीथ। यस, दे नीड फूड, उनको फूड की जरूरत होती है। हम बिना खाए रह सकते हैं? नहीं, क्योंकि हम लिविंग थिंग्स है तो फूड तो कंपलसरी होता है, तो दे नीड फूड। नाउ नेक्स्ट, दे फील, उनको फीलिंग्स होती है। फॉर एग्जाम्पल हम हॉट एंड कूल वाटर लेंगे, हम आई को क्लोज भी किए रखेंगे और टच करके देखेंगे तो हमें पता चल जाएगा कौन सा वाटर हॉट है और कौन सा कूल है, तो हम फील भी कर सकते हैं। दे मूव, और मूव हो सकते हैं, एक प्लेस से दूसरी प्लेस तक जा सकते हैं। दे मूव ऑन देयर ओन। नाउ नेक्स्ट, दे रिप्रोड्यूस, रिप्रोड्यूस मीन्स जन्म देना। दे रिप्रोड्यूस, वो रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। ग्रो ओल्ड, और बड़े होकर फिर वो ओल्ड भी हो जाते हैं और डाई भी हो जाते हैं। ये सारे फीचर्स किसमें होते हैं? लिविंग थिंग्स में। वॉट डू यू मीन बाई पेट एनिमल? पेट एनिमल्स का मतलब क्या होता है? जिसको हम घर में रखते हैं, वो हमारे लिए यूजफुल नहीं होते, फिर भी हमें घर में रखते हैं क्योंकि हमें उनके साथ खेलना पसंद होता है। ठीक है, तो वॉट डू यू मीन बाई पेट एनिमल? पेट एनिमल्स आर दोज एनिमल्स whom वी कैन कीप इन अवर होम, जिसे हम अपने घर पर रख सकते हैं। जैसे पैरट है, कैट है, डॉग है, ये कौन से एनिमल्स में आते हैं? पेट एनिमल में। व्हाट इज मीन्ड बाई वाइल्ड एनिमल? वाइल्ड एनिमल क्या है? मीन्स जंगल में रहने वाले एनिमल्स। तो व्हाट इज मीन्ड बाई वाइल्ड एनिमल? वाइल्ड एनिमल्स मूव फ्रीली इन जंगल्स, वाइल्ड एनिमल जो है वो जंगल में फ्री होकर घूमते हैं। इट इज डिफिकल्ट टू टेम देम, इसे पालना, टेम मतलब क्या होता है? पालना, हमारे लिए बहुत डिफिकल्ट होता है। क्या हम लायन और टाइगर को अपने घर में रख सकते हैं? नो। ठीक है, तो इट इज डिफिकल्ट टू टेम देम, इसको हम घर पर नहीं रख सकते। वॉट डू वी गेट फ्रॉम एनिमल्स? एनिमल्स से हमें क्या क्या मिलता है? तो वी गेट एग, एग कौन देता है? हैन देती है ना। मिल्क, मिल्क कौन देता है? काउ, गोट, बफेलो। मीट, मीट किससे मिलता है? गॉड से मिलता है। वूल किससे मिलता है? सीप से मिलता है। हनी किससे मिलता है? हनी बी से मिलता है। तो वी गेट एग, मिल्क, मीट, वूल एंड हनी फ्रॉम एनिमल्स। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच बॉडी पार्ट्स आर प्रेजेंट इन पेयर्स? कौन से बॉडी पार्ट्स जो हैं वो पेयर्स में मिलते हैं, मीन्स टू के जोड़े में। ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं? पेयर्स। जैसे आईज, टू आईज होती है ना हमारी। ईयर्स, हैंड्स एंड लेग्स, ये सब कितने होते हैं? टू टू होते हैं, तो ये किस में होते हैं? पेयर्स में होते हैं। नाउ नेक्स्ट नंबर, नेम 5 सेंस ऑर्गन्स। कोई भी 5 सेंस ऑर्गन्स, क्या 5 ही है सेंस ऑर्गन्स? कोई भी क्यों लिखेंगे हम? ठीक है, आईज, ईयर्स, नोज, टंग एंड स्किन, ये हमारे 5 आउटसाइड जो हमको बाहर दिखते हैं। इंटरनल भी सेंस ऑर्गन्स होते हैं, वो आप नेक्स्ट क्लास में पढ़ोगे। बट बाहर क्या, कौन से हमें दिखाई देते हैं सेंस ऑर्गन्स? आईज, जिससे हम देखते हैं। ईयर्स, इससे हम सुनते हैं। नोज से हम स्मेल करते हैं। टंग से हम टेस्ट लेते हैं और स्किन से हम फील करते हैं। तो नेम 5 सेंस ऑर्गन्स, कौन कौन से हैं? आईज, ईयर्स, नोज, टंग एंड स्किन। व्हाट इज द यूज ऑफ नोज? नोज का यूज क्या है? नोज से आप क्या करते हो? तो द नोज हेल्प अस टू स्मेल एंड ब्रीथ, नोज से हम क्या करते हैं? स्मेल करते हैं और ब्रीथ करते हैं। ब्रीथ मतलब क्या होता है? श्वास लेना। हाउ स्किन हेल्प अस, स्किन हमें कैसे हेल्प करती है? जो स्किन हेल्प अस टू टच एंड फील, स्किन से हम टच और फील कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट नंबर, क्वेश्चन नंबर 5, ड्रॉ एंड लेबल द डायग्राम ऑफ पार्ट्स ऑफ प्लांट्स। ये प्लांट्स बना हुआ आपको आएगा, खाली आपको लेबल करना है कि कौन से पार्ट को हम क्या कहते हैं। ठीक है, जैसे ये फ्रूट है तो फ्रूट का एरो करके आपको फ्रूट राइट कर देना है। ये लीव्स है तो लीव्स को आपको पॉइंट आउट करना है और लीफ लिखना है। रूट कहाँ पर होती है? सबसे नीचे होती है, तो ये क्या है? रूट्स है। फिर ये बीच का पार्ट, इसको हम क्या कहते हैं? स्टेम। ठीक है, तो इसमें क्या स्टेम लिख देंगे। जहाँ पर फ्लावर है
तो फ्लावर लिख देंगे उसमें। ये आपको खुद से लेबल करना है, ये प्लांट आपका बना हुआ आएगा, ओनली आपको क्या करना है इसमें लेबल करना है। तो इस तरह से आपको प्रैक्टिस करना, सारे क्वेश्चन आंसर लर्न करने के बाद लिख कर देखना है। जिसकी स्पेलिंग्स मिस्टेक आती है तो उसके लिए हमें क्या स्पेलिंग करेक्ट करने के लिए 5 टाइम्स आपको नोटबुक में राइट करके वो स्पेलिंग देखना। ओके, सो ऑल द बेस्ट एवरीवन, बाय बाय।